ये वाणी है, इस वाणी की 2-4 चौपाइयां फिर महाराज जी आएंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। निज नाम वो परमात्मा की अपनी स्वयं की पहचान। वैसे तो खट प्रमाण से नहीं तो कोई नाम नहीं। जाकी सब दुनी राह देखकर युगों युगों से ही ऋषि मुनि तपस्या करने में लग गए थे कि कलयुग में वो परमात्मा आएंगे। मैंने देखा है कुंभ के मेले में, उज्जैन में गए थे इससे पहले, वहां पर देखा था जहां हमारा एक कैलाश बहन जी हैं गुजरात की, उन्होंने वो अखाड़ा बोलते हैं, मतलब जैसे पंडाल लगा उसको अखाड़ा बोलते थे। साथ में ही एक साधु 4 कोनों में लकड़ी के ये उपले के बहुत बड़े बड़े ढेर लगाकर उसके बीच में बैठ के तप कर रहे थे। एक ही व्यक्ति था, उसके हाथ ये ना व्यक्ति की रहा था, उसने नीचे नहीं किया था कभी। ऐसे ऐसे लोग तप कर रहे हैं, किस कारण? वो परमात्मा को पाने के लिए। और एक और बात है, हम सोच रहे हैं ना कि हमारा शरीर तो ऐसा है, हम तो गांव में, हम तो ऐसे हैं। ये ऋषि मुनियों के तप किए हुए जीव हैं। ना जाने कितने युगों से तपस्या करिए, अब कलयुग में मनुष्य तन पाने के लिए। देवापी मरु भागवत पुराण में आता ना, इन्होंने द्वापर के अंदर तप किया था और कलयुग में परमात्मा ने इनके तन के अंदर आकर के लीला करी है, जिनका नाम देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर पड़ा। उनके अंदर तो आगे राज्य लीला करिए, वाणी उनके द्वारा हमारे पास आई है। बताइए, द्वापर में भागवत पुराण से द्वापर में लिखे, द्वापर में लिखे पहचान करा दी थी। तो ये कह रहे कि निज नाम से जाहिर है कि सब सुनी रहा देखा, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। यानी कि ब्रह्मात्मा संसार में आएगी और उन्हीं के द्वारा ये ब्रह्मवाणी के शब्द आज हम तक पहुंचे हैं। राजी ने पहले ही लिखवा दिया था, अभाविनो भविष्यति मुनियो ब्रह्म रूपना कलयुगे उत्पन्नाय प्रधान पुरुष आश्रय। कि कलयुग में अनहोनी घटना घटेगी, वो ब्रह्म मुनि जो कभी प्रकट नहीं हुए थे वो कलयुग में आएंगे। कथा योगेन प्राण सर्वान पूजन्ति मानवा यस्य पूजा भगवेन सृष्टि समुदय। कि उनके द्वारा कई भी कथा को जो आत्म साध करेगा वो भव से पार होएगा, तब आएगा वो शब्द कलयुग केवल नाम धारा। ये ब्रह्मवाणी के शब्द जो हमारे परमहंस हुए हैं, उन्होंने ये वाणी हमें ला करके दी है। दुनिया तप कर रही है, हमने देखा नहीं है इसलिए विश्वास नहीं होता। जाकर के देखो, ज्यादा नहीं तो आप जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा, आप इस समय 14 कोष की परिक्रमा लगाते हैं लोग रात्रि के समय। हमारे घर में भी लगाई है, मेरी बहन थी, उनके मतलब बेटा हुआ बहुत लेट, 17 साल बाद, तो बोली नहीं बोल देते कुछ ऐसे करके। वो दूध लेते हैं और एक मटकी में छेद करके थोड़ा सा उसमें दूध गिराते रहते हैं। देखा जाए तो पीने को देना चाहिए। अब हमें समझ में आता है कि वो कर क्या रहे थे, लेकिन ज्ञान नहीं है, तभी तो हम अंधकार में भटक रहे हैं। और वो ज्ञान आए तो पता नहीं कि दूध को किसी को पीने के लिए तो नीचे गिर रहा है, क्या फायदा, मिट्टी में तो गिर रहा है। लोग इतना तप कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। बताइए, ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। राजी कह रहे हैं, ये मेरी ब्रह्म आत्मा हो, तुम अपने घर अपने खसम के पास आओ। सत घर अखंड परम धाम में। सत घर तो वही है, ये तो मिटने वाला है जिसमें हम बैठे हैं। ऐसा कोई भरोसा भी नहीं है, किसी क्षण कुछ भी हो सकता है। नजर छोड़ोरी झूठ सुपन आए देखो सत वतन।
यानी कि सपने के संसार से दृष्टि हटा करके कहाँ लेके आओ? अपने घर परम धाम में। सुंदर साथ जी, यहाँ की दृष्टि कभी भी हमारी हट सकते है, लेकिन देखो इस खेल को परम धाम के अंदर ही देख रहे हैं। असल में आत्मा इस संसार में नहीं आई, केवल सुरता के द्वारा आई हुई है, और सुरता के द्वारा देखा हुआ ब्रह्मांड अखंड होगा। अगर वो सत्य में आ जाए तो ब्रह्मांड रह ही नहीं सकता। एक कंकरी रस की उड़ावे 14 तबक, परम धाम की एक राई भी नहीं संसार में आ सकती अखंड। क्योंकि वो सत्य है और ये झूठ है, मिटने वाला है। जैसे आग पानी का मेल नहीं होता, ऐसे ही माया और ब्रह्म का कभी मेल नहीं होता है। तो राजी कह रहे हैं अपनी दृष्टि को इस सपने के संसार से हटा करके अपने परम धाम को भी देखो, कितने सुख हैं। या माया में खूब त्राही त्राही मछली, ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे जितने भी बैठे हैं लोग, कोई ये कहे कि मैं पूरी तरह से खुश हूँ, है कोई हाथ खड़ा करे एक बार जरा, करो करो, कोई दंड नहीं मिलेगा, करो। माइक देना भाई एक बार जरा, पूछे तो सही कौन सुखी है, बताओ तो सही कौन सुखी है यहाँ पे? कोई भी नहीं है सुखी? कोई बता रहे, हाथ ही खड़ा कर दो, मत बोलना, कोई बात नहीं, पर एक बार ये तो पता चल जाए कि मैं जानू कौन सुखी है सुखी? सुखी है, दुखी है, फिर भी संसार को नहीं छोड़ना चाहते, दुखी होने के बाद में भी। ये मोह का बंधन हमने इतना मजबूत कर रखा है, जबकि हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, हम केवल कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, कुछ नहीं, फालतू का दिमाग का वजन ढो रहे, कुछ नहीं कर रहे। अगर अभी सांस निकल जाए सब कुछ समाप्त हुआ, कुछ नहीं, जैसे तो चलता ही रहेगा। ये केवल अपने दिमाग को हम कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अगर ये करते करते हम राज्य में छोड़ कर, देखो मैं सत्य कह रही हूँ कि जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि हमें पता नहीं चलता घर गृहस्थी कैसे चल रही है। जिस दिन हमने अपना मैं का पर्दा हटा दिया कि मैं कुछ भी नहीं, राज्य आप ही हो केवल, पर जब राज्य में छोड़ देंगे तो कोई काम ऐसा है जो पूर्ण ना हो सकता है कोई नहीं है। राजी पे अगर छोड़ के देखो, धनी आप ही हो, बस मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब हमने कह दिया ना कि कुछ भी नहीं, वो भी गलत है, जीरो भी ना हो ही नहीं, अपना अस्तित्व मिटा दो। आपने बीते में सुना है एक सुंदर साजे परगने के पंडित जो बोले, प्राणाजी देखे तू ही तू, पर करते करते सुरता उनकी चढ़ गई। कब तक इस मिटने वाले संसार में हाय 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 करते रहेंगे? राजी इसी बात तो हंसते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया कि ब्रह्मांड इतना भी है कि इसके 2 टुकड़े तो कर दूं, लेकिन हंसी मुझे इस बात है कि तुम भी उनके साथ में हाय हाय करने लगी हो, अपने आप को पहचाना नहीं कि तुम परम धाम की ब्रह्मात्मा हो। हमने ब्रह्मात्मा का दावा ही नहीं लिया है अभी। हमने कब कहा है कि हम ब्रह्मात्मा हैं? अब यहाँ किसी से पूछे तुम कौन हो, अपना नाम बताएंगे, कहां से आई हो, घर बता देंगे। अरे संसार छोड़ रहे, आज कहाँ जाना है, अरे देखा जाएगा अगला जन्म, यही जवाब देते हैं। लेकिन ब्रह्मवाणी मिलने के बाद भी हमें अगर ना पहचानो तो गुनहगार हैं। ये ब्रह्मवाणी ही हमें शरीर और संसार से परे करेगी, कोई और नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा, बार बार एक ही चीज बोलते, थोड़ा सा समय। राज्य कुछ नहीं मांग रहे, धन दौलत राज्य को चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं एकांत में अपने को भी बुला के बस मुझे याद कर ले, कुछ भी नहीं कहते।
5 मिनट भी स्वामी जी यही बोलते थे कि ध्यान करो, 2 घंटे करो, 1 घंटे करो, 15 मिनट करो, आधे घंटे करो, 2 मिनट तो करो। उस ध्यान का बल तब देखना कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। ध्यान में इतनी ताकत, और ध्यान आपको कहीं नहीं लगाना, त्रिकुटी विकुटी दसम द्वार कहीं नहीं, केवल राजी के नूरी चरण कमल कैसे हैं, इस नूर की चौकी पे विराजना। आंख बंद करके थोड़ा सा अनुभव करिए। मैं कह रही जिंदगी ऐसे लगेगी जैसे फूलों पे चल रहे हैं। जिसका ध्यान करोगे वही पहुंचोगे। देवी देवता का करोगे तो देवी देवता तक पहुंचोगे, त्रिदेव का करोगे तो वैकुंठ तक पहुंचोगे, अगर परमात्मा का ध्यान करोगे तो परमात्मा तक पहुंचोगे। अब ये देख लो कि हमें कहाँ का करना है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कहाँ का ध्यान करना है। अगर आवागमन से मुक्ति चाहिए, 84 लाख योनियां, कहते हैं महाभारत में लिखा हुआ है कि कितनी कितनी योनियां, जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे हम लोग, और कितना कष्ट होता है। जन्म के समय कहते हैं लाख बिच्छू काटने, इतना जन्म के समय होता है और उतना ही मरण के समय होता है। कहते ना कि जठराग्नि में जब बच्चा होता है तो वो हिलता नहीं है, वो अग्नि से तड़पता है कि ये परमात्मा नरक से मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। और बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, उसके कष्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है हम ही उसको सिखाते चले जाते हैं, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता, ये सगे संबंधी, बहन भाई, ये सब। और वो परमात्मा को भूलता चला जाता है, क्योंकि हमने परमात्मा के बारे में मुझे बताया ही, हमने बताया सिर्फ यही के बारे में, और वो इसके अंदर बस कर गया और भूलता गया परमात्मा को। फिर कहता मैं ही मैं रह जाता है, भूल जाता है, और फिर अगले जन्म की फिर तैयारी हो जाती है। इसलिए राजी कह रहे हैं कि नजर छोड़ोगी झूठ से, एक मिटने वाले संसार में कब तक यहाँ बोझ ढोती रहो। अपने आप को पहचाने कि हम ब्रह्मात्मा है। यहाँ केवल हम क्षण भर के लिए खेल देखने आए हैं। इसलिए कहा है निज नाम सो जाए रोजा की जब सब दुनी रहा दे। वो निज नाम, वो परमात्मा के धाम स्वरूप की पहचान संसार में अब आ चुकी है। इसलिए परमात्मा की अब पहचान करें। पहले तो हमें अपनी पहचान करें कि हम ब्रह्मात्मा हैं, फिर परमात्मा की पहचान करें। नहीं तो इस संसार में आगमन से कोई मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए ज्यादा ना कहते, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम।